तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, जैसे दोस्तों ए बी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए डी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। एडी की लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी चतुर्भुज है और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है और जो वृत्त है उस चतुर्भुज के चारों भुजाओं को अगर टच करता है तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों, ए बी का जो सम होगा, यानी कि ए बी प्लस ए बी के सामने वाली भुजा कौन है? तो बोलिएगा डी सी है। ए बी प्लस डी सी बराबर बराबर हो जाएगा किसके? तो बोलिएगा बी सी प्लस इसके सामने वाली भुजा कौन है? तो बोलेगा इसके सामने वाली भुजा ए डी है। तो बोलेगा ए डी। ये दोस्तों ये थ्योरम होता है, तो आपको याद करना है। तो बोलिएगा कि ए बी का मान 8 है। तो बोलिएगा 8 प्लस डी सी का मान, बोलिएगा डी सी का मान 6 है, 6 बराबर बी सी का मान, तो बोलिएगा बी सी का मान 7 है, प्लस ए डी का मान, तो बोलिएगा ए डी का मान पूछ रहा है। दोस्तों 8 6 14, 14 उधर प्लस में 7 है, इधर आ गया तो माइनस में 7, बराबर क्या बचेगा? ए डी बचेगा। यानी ए डी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो बोलिएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री 3 मार्च 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई भी मतलब कोई भी चतुर्भुज है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल जो है चतुर्भुज की सभी भुजाओं को टच करता है, तो सामने सामने भुजाओं का योग जोड़कर बराबर कर दिया जाता है। जैसे मतलब उधर वाली सामने की भुजा इसके सामने की भुजा जोड़कर एक तरफ, इधर वाली सामने की भुजा इधर वाले सामने की भुजा जोड़कर एक तरफ कर दिया जाता है, और दोस्तों उसका एक मतलब आंसर आ जाता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के सामने बहुत ही बेहतर सवाल है। दोस्तों, सवाल को बहुत ही आसानी समझाएंगे, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे देना है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत एक वृत्त है। चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत एक वृत्त है। जैसे नाम दे देते हैं दोस्तों, ए बी सी और डी। चतुर्भुज एबीसीडी हो गया, ठीक। जो भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी को पी क्यू आर और एस बिंदुओं पर स्पर्श करता है। जैसे देखिए, भुजा ए बी को पी पे करता है, यानी भुजा ए बी को, यानी जहाँ पे स्पर्श करता है इस बिंदु को बोल रहा है पी बोल रहा है, और बी सी को क्यू पर, यानी बी सी, यानी यहाँ जहाँ पे वृत्त स्पर्श कर रहा है उसको क्यू बोल रहा है, और सी डी को जिस बिंदु पे टच कर रहा है वहाँ पे आर बोल रहा है, यानी सी डी को जहाँ पे टच कर रहा है बोलिएगा इसको आर बोल रहा है, और कह रहा है ए डी को जहाँ पे स्पर्श करता है उसको बोलते हैं एस, यानी ए डी ये वाली भुजा है और इसको जहाँ पे टच करता है तो दोस्तों बोलता है इसको एस बोलता है। फिर कह रहा है यदि बी पी 4 सेंटीमीटर है, बोलिएगा बी पी कहाँ पे है? तो बी यहाँ पे, पी यहाँ पे, यानी इधर वाली साइड बोला है 4 सेंटीमीटर है। एच डी बराबर 6 सेंटीमीटर, एच डी यानी इधर वाली साइड दिया है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी कहाँ पे दोस्तों? तो बोलिएगा बी सी, यानी पूरी लंबाई 7 दिया है, यानी ई पूरी लंबाई कितना दिया है? तो बोलिएगा 7 दिया है। ई पूरी की पूरी लंबाई 7 दिया है। तो कह रहा है डी सी की लंबाई बताइए, डी सी, यानी आपसे इधर की पूरी लंबाई पूछना चाह रहा है। दोस्तों, अभी तक हम आपको क्वेश्चन ही समझाए, इसमें कुछ किया ही नहीं है, डीसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, एक यहाँ पे थ्योरम है कि अगर किसी भी बिंदु P से एक वृत्त पर दो, मान लीजिए स्पर्श रेखा खींची जाए एक ही बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, ऊपर से भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया और नीचे से भी, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हम इस सवाल में लगाने वाले, ध्यान से देखिएगा। बोलिएगा एक बिंदु कोई है, बोलिएगा P है, मतलब B है, कोई बिंदु भी है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक बोलिएगा स्पर्श रेखा इधर खींचा गया है और एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया है, तो क्या दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होनी चाहिए? तो अगर ऊपर वाली लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो क्या इसी बिंदु की नीचे वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बोलिएगा ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर दोस्तों ये पूरी की पूरी 7 है और ऊपर वाला अगर 4 हो गया तो नीचे वाला कितना हो गया? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर फिर से ध्यान देखिए दोस्तों, अगर कोई बिंदु सी है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक वृत्त है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक ऊपर स्पर्श रेखा खींचा गया और एक नीचे स्पर्श रेखा खींचा गया। अगर ऊपर वाले स्पर्श रेखा की लंबाई 3 है तो क्या नीचे वाली स्पर्श रेखा की लंबाई भी 3 होगी? तो बोलिएगा 3 हो जाएगी, बहुत सही। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बोलिएगा एक बिंदु डी है दोस्तों, इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचा गया, डी से एक स्पर्श रेखा उधर खींचा गया एस, और इसी डी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया आर। अगर यहाँ डी से एस की लंबाई अगर 6 है तो क्या डी से आर की लंबाई 6 हो जाएगी? तो बोलिएगा बिल्कुल 6 हो जाएगी। अब दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है? तो बोलिएगा इधर वाली लंबाई 6 है और इधर वाली लंबाई 3 है। आप पूरी लंबाई पूछ रहा है, तो 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट जवाब।
तो दोस्तों बोलिएगा कि क्या इसकी लंबाई निकाल सकते हैं? इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इधर की साइड नहीं पता है और इधर वाली साइड भी नहीं पता है, इसलिए इसका लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। फिर समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई बिंदु बी है, एक बड़ा सा वृत्त है, वृत्त के अंदर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक यहाँ से बी से पी स्पर्श रेखा खींचा गया और एक बी से क्यू खींचा गया। और एक बिंदु से एक ही वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर ऊपर वाली लंबाई 4 है तो नीचे वाला भी 4 हो जाएगा। अगर पूरी लंबाई 7 है, ऊपर 4 है तो नीचे वाली 3 हो जाएगा। अगर इधर वाली लंबाई 3 है, अगर कोई बिंदु सी है, सी से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, सी से एक क्यू खींचा गया और सी से एक आर खींचा गया। अगर सी से क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई 3 है तो क्या सी से आर की लंबाई भी 3 होगी, क्योंकि बराबर होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई बिंदु डी है, डी से एस की लंबाई 6 है, तो डी से अगर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, डी से एस और डी से आर, अगर डी से एस की लंबाई 6 है तो क्या डी से आर की लंबाई भी 6 हो जाएगी। और दोस्तों आपसे पूरी लंबाई पूछ रहा है तो 6 और 3 पूरी लंबाई 9 हो जाएगी। दोस्तों इसी से बेहतर बहुत ही क्वेश्चन, इससे भी जनरल क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के पास जो है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों 12/9/2019 मेंस में। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर स्थित है जो ए बी बी सी सी डी और ए डी को क्रमशः पी क्यू आर और एस बिंदु पर स्पर्श करता है। मतलब ये है ए बी बिंदु जो है बिंदु पी पे स्पर्श करता है, यानी ए बी जो जहाँ पे स्पर्श करता है बोलिएगा बिंदु पी है, और बी सी जहाँ पे स्पर्श करता है वो बिंदु क्यू है। मतलब बी सी का मतलब यहाँ पे क्यू बिंदु पे स्पर्श करता है, और सी डी जहाँ पे स्पर्श करता है वो बिंदु आर है, यानी सी डी वाला बिंदु यहाँ पे आर बोल रहा है। और उसके बाद कह रहा है ए डी वाली बिंदु जो है एस है, यानी यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि एस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। इसके साथ साथ कह रहा है कि कोण भी 90 डिग्री है, यानी यहाँ वाला मान आपको दिया है 90 डिग्री। इसके साथ साथ कह रहा है दोस्तों ए डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ए डी बोलेगा ए डी की लंबाई 24 है, यानी कि यहाँ से लेकर पूरी लंबाई आपको दिया हुआ है 24 है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि ए बी की लंबाई 27 है, यानी इधर वाली लंबाई आपको पूरी की पूरी लंबाई दिया है 27, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है 27। और डी आर की लंबाई 6 है, बोलिएगा डी आर, यानी यहाँ की लंबाई 6 है, डी आर की लंबाई 6 है। तो वृत्त की परिधि बताइए। परिधि का मतलब ये दोस्तों, वृत्त की अगर परिधि पूछेगा, परिधि का मतलब होता है वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि का मतलब होता है 2πr, यानी कि 2π रहेगा ही रहेगा प्लस r, इसका रेडियस अगर पता चल जाए तो यहाँ से वृत्त की परिधि निकल जाएगी। इससे होता है क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर किसी बिंदु D है, यहाँ से अगर यहाँ से दो स्पर्श रेखा वृत्त पे डाला जाए, एक इधर स्पर्श रेखा और एक इधर स्पर्श रेखा, दोनों बराबर होती है। अगर नीचे वाली 6 है तो ऊपर वाली भी कितना हो जाएगा, तो ये वाला भी लंबाई 6 हो जाएगा। अगर पूरी लंबाई 24 है, इधर वाले 6 है तो ऊपर वाला कितना बचा, 18 बचा। दोस्तों सेम कंडीशन, ए से दो स्पर्श रेखा डाला गया, एक बिंदु पी पे और एक बिंदु एस पे। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 18 है तो क्या इधर वाली लंबाई भी 18 हो जाएगी, तो बोलिएगा बहुत सही 18 हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। दोस्तों सेम यही है, केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पे लंबाई लाइन खींच दिया जाए तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसके अंतर्गत 360 होना है, तो बोलिएगा 29 27 270 हो गया। तो क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो बोलिएगा यहाँ पे भी 90 डिग्री। अगर हर एक लाइन 90 डिग्री बन गया तो दोस्तों यहाँ से सोचने वाली बात है कि ये क्या बन गया है, वर्ग बन गया है। अगर दोस्तों इधर वाली लंबाई 18 है, अगर पूरी की पूरी लंबाई 27 है, इधर वाला 18 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर बिंदु यहाँ पे अगर कोई बिंदु बी है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा डाला गया है, एक बिंदु पी और एक बिंदु क्यू, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। अगर इधर वाला लंबाई 9 है तो इधर वाला भी लंबाई 9 हो जाएगा। चूंकि वर्ग है तो इसकी सब भुजा तो बराबर होगी। अगर इधर वाली 9 इधर वाली 9 तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। यानी वृत्त की त्रिज्या पता चला कितना, 9 सेंटीमीटर। यानी जो आर है पता चला है कि 2π है और रेडियस इसकी 9 है, यानी दोस्तों आ जाएगा 18π। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर पूरी लंबाई, यहाँ वाली लंबाई 6 है, अगर पूरी लंबाई 24 दिया था, इधर वाली 6 है तो इधर वाली भी 6 हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है। अगर पूरी 24 है, इधर वाला 6 है तो इधर वाला 18 हो जाएगा। अगर इधर वाला 18 है तो इधर वाला भी 18 हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों पूरी 27 है, इधर वाला 18 है तो इधर वाला 9 हो जाएगा, इधर वाला 9 है तो इधर वाला भी 9 हो जाएगा। अगर यहाँ केंद्र से स्पर्श रेखा पे अगर कोई मतलब लाइन खींची जाती है तो वहाँ 90 डिग्री कोण बन जाता है। सेम ही केंद्र से यहाँ पे स्पर्श रेखा पे लंबाई खींची जाएगी तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा।
चूंकि ई 90 तो लास्ट में ई भी 90 होना ही है, क्योंकि 270 हुआ है तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि दोस्तों ये 90 है तो ये वर्ग है तो इसकी सब साइड बराबर होगी, इधर 9 तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9, यानी पता चला कि जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 9 है। वही त्रिज्या अगर पता कर लेते हैं तो इसका आंसर यहाँ पे रेडियस 9 रख देते हैं तो गुणा करने पर आ जाएगा 18 पाई, यानी इसका हो जाता है 18 पाई। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।